Welcome to the KP3 Geographic चैनल। आज हम लोग मुंबई बंदरगाह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की ये हमारी वीडियो मुंबई बंदरगाह पर आधारित है। मुंबई बंदरगाह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। यह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, इस प्रकार से इसके मानचित्र हैं। आइए और इसके फिगर्स देख लेते हैं। इसके मानचित्र इस प्रकार हैं। ये मानचित्र है, ये सारे मानचित्र हैं, आप देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद बहुत सारे मानचित्र हैं। ये मुंबई बंदरगाह की सीन है। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे, ये भी मुंबई बंदरगाह की है, ये सब सीन। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये भी मुंबई बंदरगाह की है। बहुत अच्छी पिक्चर है। पिक्चर हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी रखते हैं। ठीक, क्योंकि पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर देखने से सीधा मेरे सारी बातें जो हैं वो सीधे पिक्चर के माध्यम से माइंड में सेट हो जाती हैं। इसलिए पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी स्थान की, प्लेस की। ये मुंबई बंदरगाह है, उसकी पिक्चर है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ये भी मुंबई बंदरगाह की सीन है। ठीक, और ये भी मुंबई पोर्ट की ही है। ठीक, उसके बाद ये सारी सीन जो देख रहे हैं आप मुंबई पोर्ट की ही है। ठीक, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, अत्यंत रमणीक। इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें, किस कहते थे, पानी की जहाज़ें हुए हैं। ठीक, ये मुंबई एयरपोर्ट की सारी पिक्चर है। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं, उसके और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो मुंबई बंदरगाह उल्हास नदी के दक्षिणी भाग का मुहाना है, जिससे उत्तरी हिस्से को ठाढ़े कोल कहा जाता है। एलिफेंटा का ऐतिहासिक द्वीप इसी बंदरगाह के अंतर्गत आने वाले छः द्वीपों में से एक है। यह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का आवास स्थल है, जो बंदरगाह के पश्चिमी छोर के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। ठीक, ये मुंबई बंदरगाह है। ये महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई। ये भारत का मानचित्र है। ठीक, उसके बाद आप इस मानचित्र को इस तरह से देख सकते हैं और डिटेल में। मुंबई सिटी है, अरेबियन सी है, ये उसका मानचित्र है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इसको कि इस बंदरगाह का आधिकारिक नाम फ्रंट बे है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मुंबई बंदरगाह की ओर मुँह किए एक छोटी सी बस्ती के रूप में विकसित हुई थी। मूल्य व्यवस्थापन के पीछे का जलाधार कोलाबा के द्वीप और बम्बई द्वीप के बीच मालाबार हिल के उच्च अंतर्द्वीप या प्रायद्वीप तक एक बृहद खंड बनाता है, जिसे इस तरह के बैक बे कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार हम आगे देखेंगे
यह पत्तन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नवी मुंबई मुख्य भूमि के पूर्व में अवस्थित है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप के पश्चिम में बसी है। बंदरगाह अरब सागर के दक्षिण की ओर खुलता है। एलिफेंटा जाने के लिए अपनी जेटी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जिसके मार्ग में भारतीय नौसेना पोत विक्रांत का समुद्री संग्रहालय भी है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। ठीक इस प्रकार से मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली को हार्बर लाइन बंदरगाह के पश्चिमी किनारे से होकर गुजरती है। ठीक इस प्रकार से ये वहाँ की पिक्चर है मुंबई एयरपोर्ट की, मुंबई पोर्ट की। ये मुंबई पोर्ट की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत अच्छी है। ठीक फिर आगे देखेंगे हम लोग कि कच्छ वनस्पति के दलदलों में पंक्ति अधिकतर बंदरगाह के पश्चिमोत्तर और पूर्वी तट की ओर चली गई है। यह मराल जैसे हजारों प्रवासी पक्षियों सहित अन्य प्राणियों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण संपन्न प्रवास प्रदान करती है। प्रदूषण में मुंबई महानगरीय क्षेत्र की विशाल जनसंख्या के दबाव और अत्यंत व्यस्त समुद्री व्यापार के कारण मुंबई हार्बर को भयंकर रूप से प्रदूषित माना जाता है। बंदरगाह से सटे नालों में भारी धातुओं के प्रवाह का पाया जाना अधिकांश प्रदूषकों के लिए नापदान के रूप में बंदरगाह का व्यवहार प्रदूषण की रिपोर्ट में भी शामिल है। और इस प्रकार से ही मुंबई बंदरगाह का एक दृश्य छवि का केंद्र उत्तर पश्चिम है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक और बड़े में देख सकते हैं मुंबई पोर्ट, ठीक मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ये है। ठीक और इस प्रकार से हम देखेंगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ये मध्य भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है और इसके पास 400 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर गहरा एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसका पूर्वी भाग कोंकण की मुख्य भूमि से तथा पश्चिमी हिस्सा मुंबई द्वीप से संरक्षित है। यह मुंबई शहर के पूर्वी छोर से सटा मुंबई हार्बर पश्चिमी तट पर अवस्थित है। बंदरगाह दक्षिण दिशा में अरब सागर की ओर खुलता है। ठीक इस प्रकार से यह भारत के लिए प्रवेश द्वार या गेटवे टू इंडिया और भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में मुंबई के उद्योग में योगदान कारक रहा है। ठीक इस प्रकार से बहुत प्रसिद्ध रहा है। आइए हम थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं। ये एक मानचित्र है इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक इसमें लेकिन हम यहाँ मुंबई बंदरगाह को देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। ठीक अब इसको और थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि जो टेक्स्ट बुक के आधार पर इसको और जानकारी हासिल कर लेते हैं कि ये मुंबई पत्तन की स्थिति है। मुंबई पत्तन से कहाँ कहाँ रास्ता जाता है। एक पाकिस्तान की तरफ है, अफ्रीका, अदन, फिर इसके बाद दक्षिणी देशों को जा रहा है, फिर उसके बाद गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, फिर नर्मदा ताप्ती नदी है। ठीक तो इस प्रकार से मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई एक प्रमुख प्राकृतिक पत्तन है। देश के कुल विदेशी व्यापार का 22% के लगभग इसी पत्तन से होता है। इसके पृष्ठ प्रदेश पर रेल मार्गों, सड़क मार्गों का विस्तार मिलता है। इस महानगर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वायुयान पत्तन है। इसका पृष्ठ प्रदेश अधिक उपजाऊ तथा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग
उन्नतशील अवस्था में है। इसे भारत का व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह फिल्म उद्योग का भी सबसे बड़ा केंद्र है। विदेशी व्यापार में बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं में इस्पात, मशीन, मोटर, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ, फिल्में, रेशम, वस्त्र, खनिज, तेल, विद्युत सामग्री आदि शामिल हैं। इस पत्तन से कपास, तिलहन, अलसी, मूंगफली, नमक, ऊन, चमड़ा, अभ्रक, मैग्नीज आदि निर्यात किए जाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने मुंबई बंदरगाह की स्थिति को जाना। ठीक, आज यहीं तक।